गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे इज संडे, जून का पहला दिन। बट अब अपने पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लिटरली 6 महीने बच गए हैं और ये 6 महीने आंख मचकते ही निकल जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नवंबर 30 या दिसंबर 1 को कि अरे सर तैयारी कर लेता, ये कर लेता। ऑलवेज व्हेन यू लुक बैक यू फील कि यार आपने टाइम वेस्ट किया है। वो टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना है, कॉन्ट्स के लिए, कैट 2025 के लिए मैं आपको 5 मिनट बताता हूं। द मंथ ऑफ जून इज टू फाइन ट्यून। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। फाइन ट्यून का क्या मतलब है? मैंने जो मई के स्टार्टिंग में ये सेम वीडियो किया था, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि क्वांट्स इज बेसिकली A1 प्लस A2 जो 60% आएगा। कभी कभी लोग 70% भी बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 70% इज एज एक्यूरेट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कि फर्स्ट रिफ्लेक्ट कि आपने, मैंने जो मई में बोला था वो कर लिया क्या? मैंने आपको बोला था कि मई में इसको फिनिश कर दो। हैव यू डन इट? yes or no? I want to hear from you in the comments. अब the answer for June is for two kind of people, जिन्होंने ये कर लिया है, जिन्होंने ये नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए this applies the most। आपको क्या करना है? इफ यू हैव कंप्लीटेड A1 मतलब परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब जिसने कर लिया है उसको बस ये टॉपिक टेस्ट, यू जस्ट हैव टू प्ले टीटी। बेसिकली टॉपिक टेस्ट कीजिए हर दिन। टेक 10 क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक कहीं से भी। अनअकैडमी पे हम आपको हर हफ्ते 2 या 3 टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेक दोज, या फिर अनअकैडमी पे देयर इज अ प्रैक्टिस सेशन, देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑलमोस्ट 6000 क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन लीजिए। जस्ट राइट मुझे अर्थमेटिक के क्वेश्चन चाहिए, मिक्स क्वेश्चन कीजिए। मिक्स क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कई बार अंडर हैंड सर्व है, कई बार ओवर हैंड सर्व है, कई बार लॉन्ग सर्व है, कई बार शॉर्ट सर्व है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन है जस्ट डू दैट। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट? नंबर 1 इज कि आपने मई में जो किया है वो एकदम फ्रेश है आपके दिमाग में। आई होप यू हैव गॉन थ्रू होल द थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि पहले थ्योरी कीजिए, फिर सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड देन रेज योर लेवल टू कैट लेवल। अगर आपने वो कर लिया है, जस्ट डू टेस्ट 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 टेस्ट। इससे क्या होगा, जून के महीने में आपका अर्थमेटिक एकदम सॉलिड हो जाएगा और उससे सिर्फ अर्थमेटिक से यू आर इन द 90% ब्रैकेट ऑलरेडी। आपने अर्थमेटिक के जो 7 क्वेश्चन आए वो पूरे के पूरे कर लिए तो 90% तो आप ऐसे ही पास कर गए, 90%। सेकेंड थिंग व्हाट दैट अफोर्ड यू इज बिकॉज यू आर डूइंग दिस टेस्ट, तो जो बाकी बच रहा है विच इज LRDI प्लस VA, इसमें यू कैन स्पेंड टाइम डूइंग थ्योरी एंड बेसिक प्रैक्टिस एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट लेटर्स। ठीक है, तो अगर आप क्वांट में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड टाइप के लोग कौन से हैं? सेकंड टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने, जो मैंने मई में बोला था वो नहीं किया। ठन 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 गोपाल, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अर्थमेटिक स्टार्ट किया होगा। सो व्हाट दे वुड हैव डन इज A1 they would have started, A2 is 0। ठीक है, ये उनके लिए है। उनके लिए मैं ये कह रहा हूं, अलजेब्रा में देयर आर 3 और 4 टॉपिक्स विच आर आस्क्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंट एंड सीरीज, लॉगरिथम्स और थोड़ा बहुत फंक्शन। सो अगर आपने ये A1 सिर्फ स्टार्ट किया, आई एम अज्यूमिंग कुछ तो पढ़ाई की होगी। 0 पढ़ाई की है तो भागो यहां से फिर। ठीक है, अगर मई में 0 पढ़ाई की है तो फिर कैट के दिन रोना ही पड़ जाएगा। मैंने पिछली बार कहा था कि कैट में जो करोगे, मई में जो करोगे वही कैट में भरोगे। इस बार जून में फाइन ट्यून करना है। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि A1 को कर दो फुल। फुल मतलब कॉन्सेप्ट लैडर प्लस कैट लेवल। कैट लेवल के क्वेश्चन ये करो। इस दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड, A2 विच इज अलजेब्रा, उसमें है लीनियर इक्वेशन, उसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें है लॉग और उसमें है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो 4 टॉपिक हैं A1 प्लस A2 का, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ। और A2 का जो ये हाफ है, इसके बाद सर्ज एंड इंडाइसिस है, उससे क्वेश्चन आते हैं, वो भी लॉगरिथम के साथ ही करना पड़ेगा। सर्ज में लिख देता हूं यहां पे, सर्ज एंड इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंट्स बिना लॉगरिथम, लॉगरिथम उसके बिना तो नहीं सकता, तो ये करोगे फिर लॉग करोगे। सो A1 का फुल प्लस A2 में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग एंड सर्ज एंड इंडाइसिस एंड सीक्वेंस सीरीज, ये 4 टॉपिक। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि A1 की एटलीस्ट आपने सबकी थ्योरी कर ली है, तो A1 में आप प्रैक्टिस टेस्ट चालू कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट लेटर खत्म कीजिए और कैट लेवल क्वेश्चंस पे आइए।
और A2 में अपना जो कॉन्सेप्ट लेडर है वो स्टार्ट कर लीजिए एटलीस्ट. सो बाय द एंड ऑफ जून व्हाट यू आर डूइंग इज, एंड ऑफ जून में A1 is 100 and A2 is somewhere between 50 to 80. इसमें भी अगर आपने कर लिया इतना भी, तो भी जून के बाद यू आर रेडी. समझ में आ रही बात. लेकिन अगर जून से डिले हो गया, देखिए A1 A2 जो है इसकी जो पढ़ाई है वो आप सिर्फ अभी कर सकते हैं. एक बार जून निकल गया, जुलाई में आ गए, जुलाई में टेंशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद यू कैन नॉट गो बैक टू द पढ़ाई. फिर आप क्या करेंगे, अरे सर वो कॉन्सेप्ट बता दो, अरे सर ये कॉन्सेप्ट की सीरीज कर दो, अरे सर क्रैश कोर्स कर लूं. नहीं, जो लोग 100% एलर्स होंगे, जो लोग 99% एलर्स होंगे, एंड जो लोगों की प्रिपरेशन या क्वांट की जो उनकी तैयारी है वो कम है पर फिर भी 95 97 जंप करेंगे, वो क्या करेंगे, दे विल यूज दिस मंथ ऑफ मई एंड जून एंड जुलाई. इसके बाद पढ़ाई नहीं, ठीक है, जुलाई तक पढ़ाई, उसके आगे सिर्फ ठंडन गोपाल है. सो आपको ये खत्म करना ही करना है. उसके बाद जो अपना जुलाई का महीना आएगा वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा. दैट विल बी फॉर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी वगैरह. जुलाई तक आपने ये खत्म कर लिया. सो मंथ बाय मंथ आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस हैं. उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स. बस खत्म. समझ में आई बात. सो जितने लोगों को भी डाउट है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये एकदम सिंपल है, एकदम एक्शनेबल है. कुछ भी उटपटांग की चीज लोग बड़े फिलॉसफी लगाते हैं कि ज्योमेट्री की प्रिपरेशन ऐसे कीजिए, अलजेब्रा, अरे कुछ नहीं है दादा. देयर आर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू असिमुलेट देम. एंड वो असिमुलेशन कैसे होगा, अलग 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 टाइप के क्वेश्चंस करने से. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने का क्या मतलब है, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से आप बनते हैं प्रो, और यही है मेरा नया बैच, प्रैक्टिस टू प्रो फॉर कैट 2025 2999. यू हैव टू यूज द कोड RS8. अब इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको बता रहा हूं. हर दिन अपन 1 घंटे के लिए मिलेंगे. अगर यूट्यूब पे मिले तो अलग बात है, नहीं तो अनअकैडमी के ऐप पे मिलेंगे. कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे. मैं बोलूंगा ये रहा टॉपिक, पहला क्वेश्चन ये रहा इजी, जस्ट वार्म अप के लिए, थोड़ा हाथ गर्म, थोड़ा दिमाग गर्म. उसके बाद 10 आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चंस. 1 घंटे में अपन 10 12 15 क्वेश्चंस करेंगे. आई विल पुट प्रेशर ऑन यू कि अगर आप कैट के पेपर में बैठे हैं और आपके पास लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और ये क्वेश्चन है तो कैसे करोगे. दैट इज द एजेंडा, दैट इज व्हाट आई विल मेक यू गो थ्रू. एंड वो करने के बाद ऑन द अदर एंड यू विल बी रेडी फॉर कैट. और 2 से 3 महीने के बीच में हर हफ्ते हम क्वांट के कम से कम 3 में भी 4 सेशंस करेंगे. 1 घंटे के 10 क्वेश्चन टॉपिकल करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट लेटर कवर करेंगे, और आपको मैं कैट की फीलिंग भी दूंगा. इससे अच्छा, इससे बेटर प्रिपरेशन कैट का क्वांट और डीएलआर का नहीं हो सकता है. तो ढूंढ के बताओ, नहीं मिलेगा, आई चैलेंज यू. सो प्लीज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बैच. दिस बैच इज फॉर एवरीबडी. जो बिगिनर्स हैं पर अकलमंद है, जिन्होंने एक बार कैट दिया हुआ है फिर से दे रहे हैं, या जिनको मैथ्स अच्छे से आता है पर सिर्फ सर प्रैक्टिस चाहिए. वट एवर योर सिचुएशन इज, वट एवर योर स्टेशन इज, दिस बैच इज फॉर यू. द आइडिया इज सिंपली, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज जाने वाले, 3rd 4th ईयर में पढ़ने वाले, whoever it is, all you need is practice to become a pro and get 99 percentile. And वो 99 percentile क्या होगा, it will be a gift for me because this is what I bring for you. समझ में आई बात. So please come and join. The first class is on 3rd of June. See you there. ठीक है. Last, what you have to also understand is nothing is complete without this test series. In the sense कि मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, पर उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें आपने एक क्वेश्चन किया, मैं आपको प्रेशर डालूंगा, बट उसके बाद का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा ऐसे करना है, वो एक चीज है. पर जो कैट का रियल एक्सपीरियंस है, यार आपने 3 क्वेश्चन किए, तीनों गलत हुए, तीनों नहीं आंसर आया, फिर चौथे क्वेश्चन पे आपको स्टार्ट फ्रॉम 0 करना है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग अ टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन. तो वो जो प्रैक्टिस है वो हमारी टेस्ट सीरीज से होगी. देयर विल बी 30 कैट लाइक टेस्ट, एंड व्हाट आई प्रॉमिस यू इज on the cat day November 30 2025 you will not feel out of place. That is what me and Saral sir and other educators are doing, that we will present to you a set of 30 tests जिनको देने के बाद you will not feel out of place at all on the cat day. This is our promise. So with that I conclude this video. जून में मैंने आपको क्या बताया है, A1 पूरा खत्म करना ही करना है, एंड A2 का 50 to 80%. और जिन्होंने A1 खत्म कर लिया है वो A2 की हल्की हल्की पढ़ाई चालू कर दो, पर A1 पे एकदम पंजा कस लो कि रात को 3 बजे भी उठाया तो पीएचडी का क्वेश्चन सट से आपने बता दिया. भले आंसर ना आए हो पर एटलीस्ट आप पूरा मैप कर सके कि ऐसे ऐसे आंसर आएगा.
That should be your preparation. And once that is done, then we have the springboard कि November 30th को अपन 99 ठोकेंगे. That is the idea. See you soon in the next video.